ग्रीन पोटी एंड बेबीज ग्रीन पोटी करते हैं तो क्या ये नॉर्मल है? कब ये नॉर्मल है और कब नॉर्मल नहीं है? ग्रीन पोटी के रीजंस क्या है? बच्चे जो ब्रेस्ट मिल्क पे होते हैं उनकी ग्रीन पोटी होती है तो क्यों होती है? अगर बेबीज फार्मूला पे होते हैं तो उनके डिफरेंट रीजंस होते हैं तो उनकी ग्रीन पोटी क्यों होती है? 6 मंथ के बाद बेबी अगर ग्रीन पोटी करे तो उनकी क्या वजूहात होती है? साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि जो मोस्ट डेंजरस रीजंस हैं ग्रीन पुटी के वो क्या है, जिसमें बहुत ज़्यादा खतरा है कि आप बच्चे को डायरेक्ट इलाज शुरू करवाएं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पख्तुलिश। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में आपके साथ ग्रीन पुटी के हवाले से सब कुछ, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ने वाली, सब कुछ बताने वाली हूँ। जो मेडिकल है वो भी बताने वाली हूँ, जो हमारी दादी अम्मा कहती है, जो देसी चीज़ें बताती है वो भी बताने वाली हूँ। सब कुछ बताने वाली हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ने वाली। तो चलिए शुरू को करते हैं कि ग्रीन पोटी नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। तो पहले न्यूबर्न से शुरू करते हैं। न्यूबर्न पहले 24 से 72 आवर्स तक जो पोटी करते हैं पहले ब्लैक होती है, जैसे मेकोनियम कहते हैं। फर्स्ट पोटी जो बीबी की होती है, आहिस्ते आहिस्ते से इसका कलर चेंज होता रहता है। ब्राउन से होते होते ये ग्रीन तक आ जाता है और ग्रीन को पास करके ये येलो हो जाता है। तो ये टोटली नॉर्मल है। बच्चे का जो सिस्टम है इस दुनिया में आता है तो सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये आहिस्ते से पोटी भी नॉर्मल यानी येलो फॉर्म में आहिस्ते आहिस्ते से ले आता है। तो ये 24 से 72 आवर्स इसमें लगते हैं कि पोटी का रंग सही हो जाता है। पहली चीज़, न्यूबर्न में ये नॉर्मल है। अब न्यूबर्न का जैसे ही 1 वीक पूरा होता है तो आप देखेंगे कि न्यूबर्न की पोटी ब्राउन हो गई है या येलो हो गई है या लाइट ब्राउन या गोल्डन येलो, इस तरह के सेम कलर्स होते हैं जो कि नॉर्मल होती है। एक बात जो आप जानना चाहते हैं कि आखिर ग्रीन पोटी का मतलब क्या है, क्यों निकलती है, तो रीजंस तो मैं बहुत सारे बताने वाली हूँ, लेकिन ये जान लें कि ग्रीन पोटी तब होती है जब आपकी आंतें तेज़ी से काम करती है। यानी एक मशीन से आपने कुछ पास करना है, स्लोली पास करना है, अगर वो मशीन गड़ागड़ तेज़ निकाल दे तो वो ग्रीन पोटी हो जाती है। यही वो वजह है कि इसी वजह से ये पोटी ग्रीन होती है। अब अगर बेबीज़ ग्रीन पोटी करते हैं तो उनके क्या बेसिक रीजंस हैं हर बेबी के लिए, चाहे न्यूबर्न है, 6 मंथ से छोटा या 6 मंथ के बाद है। इसके बाद ब्रेस्ट मिल्क फार्मूला पे आते हैं, लेकिन पहले जो मोस्ट कॉमन रीजंस है वो बता दूं। या तो बेबी हाइपर एक्टिव हो रहा है, या तो बेबी को कोल्ड कफ या फ्लू हो गया है, सर्दी लग गई है, या बेबी सर्दी फील कर रहा है, या बेबी जो है स्ट्रेस में है, बेबी को ठंड लग गई है। पिछली रात बच्चे को बहुत ठंड लगी थी जिसकी वजह से सुबह उसने ग्रीन पोटी की, ये भी चेक करें। सो पहले बात करते हैं, बेबी अगर ब्रेस्ट मिल्क पे हैं तो उसकी ग्रीन पोटी क्यों होती है, क्या वजूहात हैं। और इसके साथ साथ वीडियो के एंड में ये भी देखें कि मोस्ट रिस्की फॉर्म ग्रीन पोटी के कब होते हैं और क्यों होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क पे बेबी ग्रीन पोटी इसलिए करते हैं कि आप बेबी को ब्रेस्ट मिल्क तो दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है स्टार्ट में थोड़ा वाटर बेस होता है, यानी पानी पानी सा होता है, पानी की मिकदार उसमें ज़्यादा होती है, और जो लास्ट में आता है वो गाढ़ा गाढ़ा सा होता है। अब ये है ब्रेस्ट मिल्क, चूंकि 2 तरह का होता है। स्टार्ट में पानी पानी सा होता है, जो आखिर में आता है वो गाढ़ा गाढ़ा सा आता है। अब अगर आप पानी वाली चीज़ें बच्चे को ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा तेज़ी से पास होंगे। सेम इसी तरह अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं, आपने एक छाती बच्चे को पकड़ाया, अभी वो बच्चे ने ख़त्म नहीं किया, आपने दूसरे पे बच्चे को लगाया। अब बच्चा बाहर का सारा पानी पी के बच्चे की पोटी ग्रीन होती है। सो बेहतर यह है कि ब्रेस्ट मिल्क देते वक्त पहले ही छाती ख़त्म करवाया करें, तभी दूसरे पे लगाया करें। स्टार्ट का पानी पानी भी जाए और पीछे वाला गाढ़ा भी जाए, दोनों भी जाए, तो इस तरीके से ये ग्रीन पोटी होती है, क्योंकि वो वहाँ से मैंने कहा आंतों पे पास होती है जो चीज़ें तेज़ी से, तो वो ग्रीन पोटी हो जाती है। अब अगर आपका बेबी फार्मूला मिल्क पे है तो फार्मूला मिल्क पे भी यही बात होती है कि आप दूध की कंसिस्टेंसी चेंज कर देते हैं। किस तरीके से, कभी आपने दूध गाढ़ा दिया और कभी आपने पतला दिया, तो दूध पिलाने का यानी फार्मूला पिलाने का भी तरीका है। 1 ऑन्स को 1 बराबर वाली इसके अंदर जो स्पून होती है वो दी जाती है।
फार्मूला को ज़्यादा पतला करने से भी बेबी की जो पोटी होती है वो ग्रीन होती है। और इसके साथ साथ दोनों में, ब्रेस्ट मिल्क, फार्मूला में भी, ब्रेस्ट मिल्क में भी, जो मैंने कॉमन रीजंस बताए, बेबी हाइपर एक्टिव हो सकता है, बेबी को कोल्ड का फ्लू हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, बेबी को रात को ठंड लग गई है, तो ये चीज़ें भी मद्देनजर रखिए, ये भी वजूहात हो सकती है। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है बेबी अगर 6 मंथ की एज का है, 6 मंथ के बाद के एज का है, तो उनकी पोटी ग्रीन क्यों होती है। बड़े गौर से ये चीज़ आपने समझनी है। आप अभी बच्चे को न्यू चीज़ें यानी सॉलिड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि जब भी बेबी को सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाएं तो स्लोली लाइट से जाए और आहिस्ते आहिस्ते से क्वांटिटी एंड क्वालिटी बढ़ाते जाएं। अगर आप बेबी को सॉलिड्स के बारे में वीडियो कंप्लीट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, सॉलिड्स फॉर बेबीज बाय पख्तोलिश, आप चेक कर सकते हैं। तो जब आप नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो बच्चे की पोटी का कलर ग्रीन हो सकता है, ये भी वजह हो सकती है। या आपने बच्चे को 6 मंथ के बाद ग्रीन लीफी चीज़ें ज़्यादा खिलाई है, जो भी ग्रीन चीज़ें हैं, या मटर पीस के खिलाए हैं तो उनसे भी स्टूल ग्रीन हो सकता है। ये सारी चीज़ें टोटली नॉर्मल है। अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें बताई वो सब नॉर्मल है। अभी बात करती हूँ उन चीज़ों के बारे में जो टोटली डेंजरस है, जो कि नॉर्मल नहीं है। अगर आपका बेबी 1 वीक तक ग्रीन पोटी कर रहा है तो सही है। अगर 1 वीक से ज़्यादा या 2 वीक तक बेबी ने ग्रीन पोटी की है या कर रहा है तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। या दिन में 8 से 10 दफ़ा पोटी कर रहा है, वो भी ग्रीन पोटी नहीं ग्रीन पोटी, तब भी नॉर्मल नहीं है। तब आप फ़ौरन डॉक्टर को जाके दिखाएं। तो इस तरह, क्योंकि या तो ब्लॉकेज हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई और मसला हो सकता है। अगर बेबी की ग्रीन पोटी जो है उसके साथ म्यूकस है, म्यूकस किस तरह, जब आप नाक की झिल्ली निकालते हैं तो वो चिपचिपी सी होती है, जैसे अंडे की वाइट होती है, उस तरीके से आपकी जो ग्रीन पोटी है बेबी की, उसमें भी म्यूकस है, तो ये डेंजरस है। अगर बेबी की जो ग्रीन पोटी है उसके साथ ब्लड भी है तब भी ये डेंजरस है। इन सारे डेंजरस फॉर्म में डॉक्टर को दिखाइए। अगर बेबी की पोटी ग्रीन नहीं है, ग्रे, चेक करें ग्रे, तो ये मोस्ट डेंजरस है। जिससे ये साबित होता है कि बच्चे की जो वो एक जगह होती है पित्त, वहाँ पे ब्लॉकेज होता है, तो ये मोस्ट डेंजरस है। बच्चे की ग्रे पोटी होना, ग्रीन नहीं ग्रे पोटी होना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ये सारे कंडीशन जो है इसमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लास्ट जो बात बताने वाली हूँ वो ये है कि हम कैसे, अगर नॉर्मल साइंस है तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, खतरे की बात है या नहीं है। तो समटाइम्स शुरुआत में चूँकि खतरे की बात होती है तो आपको नहीं पता चलता, आप वेट करते हैं वीक तक या वीक से ज़्यादा तक, तो उसके सिम्टम्स एंड साइंस ये होते हैं कि ना सिर्फ बच्चा ग्रीन पोटी करता है, साथ में बच्चा लेज़ी भी फील करता है, बच्चे की आंखें जैसे वाइट वाइट सी ड्राई सी नज़र आती है, बच्चे को या तो उल्टी आ रही है, या बच्चे को बुखार है, बच्चा सुस्ती फील कर रहा है, या स्किन ड्राई हो गई, स्किन की चमड़ी उतर गई है, ड्राई हो गई है, या बच्चा पीला पीला सा नज़र आ रहा है, हाली हाली आंखों से लोगों को देख रहा है, या फिर बच्चा दिन में 8 से 10 दफ़ा ग्रीन पोटी कर रहा है। तो ये सारे वो साइंस हैं जिसमें बच्चा को मसला है, इन्फेक्शन है या कोई भी ऐसा मसला हो सकता है, फ़ौरन डॉक्टर को दिखाइए। अब वो चीज़ें जिसमें बेबी बिल्कुल नॉर्मल है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है ग्रीन पोटी की सूरत में, वो है कि बेबी ग्रीन पोटी कर रहा है, ज़्यादा मकदार में भी नहीं कर रहा, कभी कभी कर रहा है, वीक से ज़्यादा भी नहीं किए, बेबी हेल्दी है, एक्टिव है, खेल रहा है, लेज़ी भी नहीं है, और दूध भी या फीड लेना भी कम नहीं किया, कोई हाली हाली आंखें से नहीं लग रही, येलो सा सुस्त सा नहीं लग रहा, तो ये सारे वो चीज़ें हैं, बच्चा टोटली नॉर्मल है, तो ये सारी चीज़ें उसमें ग्रीन पोटी नॉर्मल होती है। अब मैं ये तो मैंने सारी मेडिकल चीज़ें बताई, अब मैं बताऊंगी कि होम रेमेडीज़ या दादी अम्मा वाली चीज़ें क्या है ग्रीन पोटी के हवाले से। तो हमारे बड़े हमेशा कहते हैं कि बीवी अगर ग्रीन पोटी करे तो उसने कुछ ग्रीन सा खाया है, जो कि मेडिकल से बिल्कुल मैच है, इसीलिए तो कहते हैं, हमारे बड़े जो कहते हैं वो तजुर्बे से कहते हैं, जैसे मुझे मेरी दादी कहती थी। तो या फिर कहते हैं कि बेबी जो है उसको रात को ठंड लग गई है, तो ठंड लगने की वजह से भी बेबी की पोटी ग्रीन हो सकती है, बच्चा बीमार है, उसको कोल्ड है, ये भी ठंड की एक फॉर्म है, तो ये भी वजह हो सकती है। हमारे बड़े यानी दादा दादी वगैरह ये सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके बेबी के लिए हेल्पफुल साबित रहेगी, इन्फॉर्मेटिव है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर बहुत अच्छी है तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे भी हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।